हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी आर वैल्यू बूस्टर में। आज हम लोग बात करेंगे हमारे 5th चैप्टर जो कि लाइंस एंड एंगल्स, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे जो 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कुछ ये एंगल बने, ठीक है। ये डायग्राम से मतलब नहीं, हमको तो एंगल देखना है। 20 डिग्री का एंगल गिवन है हमको, 60 डिग्री का, 63 डिग्री का और 57 डिग्री का, ठीक है। अब देखो पहले मीनिंग समझते हैं कॉम्प्लीमेंट का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल 20, 70 इन दोनों का सम कितना आएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो कोई पूछ ले आपको कि 20 डिग्री का, ये मान लो, ये हम लोग एक एग्जांपल दूसरा दे, 20 तो ऑलरेडी गिवन है। मान लो एक एग्जांपल आपको 35 डिग्री का क्या निकालना है, आपको कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट जब किसी एंगल का निकालना होता है तो उस एंगल को आप 90 में से माइनस कर दो, सिंपल। बस क्या करना है आपको, 90 डिग्री में से माइनस करो, आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो हमको पूछा क्या है, कॉम्प्लीमेंट पूछा है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट अब कैसे लिखेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। कितना हो गया आपका 70 डिग्री, ठीक है। तो पहले वाला का आंसर हमारा कितना आ गया 70 डिग्री। सेकेंड वाला क्या पूछा है आपको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री। तो क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, ठीक है। 90 में से 60 गया तो 30 में से 3 4 माइनस कर दो तो 27 डिग्री, ठीक है। तो सेकंड वाले का आंसर होगा हमारा 27 डिग्रीज। और थर्ड वाला हमारे पास पूछा है 57 डिग्री, तो क्या लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए फटाफट। 90 में से 50 गया तो कितना बचा 40 में से 7 और माइनस कर दो तो 33 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में कॉम्प्लीमेंट्स निकालना था, उन लोगों को सॉल्व किया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, होपफुली सभी को समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखिए पहले क्वेश्चन में था कॉम्प्लीमेंट, यहां आ गया सप्लीमेंट। मतलब अब क्या होना चाहिए, पहले क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट में था दो एंगल का सम 90 डिग्री, यहां पर होना चाहिए दो एंगल का सम 180 डिग्री। जैसे कि आपको पूछा जाए 100 प्लस 80 डिग्री, ये दोनों क्या है आपके 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर अब यहां से पूछा जाए कि 100 का सप्लीमेंट, किसका 100 का सप्लीमेंट क्या होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है 180 में से जिस एंगल का सप्लीमेंट पूछा जाए उसको माइनस करो तो आंसर आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। बस यही तरीका होता है सप्लीमेंट निकालने का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए, इसमें लिखा है 105। तो सप्लीमेंट ऑफ, कैसे लिखेंगे इसको, सप्लीमेंट ऑफ 105 कैसे निकलेगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, ठीक है। ये पहले 100 माइनस कर दो तो बचेगा 80, 5 और माइनस कर दो कितना बचेगा 75 डिग्री। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया हमारा 75 डिग्री। दूसरा वापस क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री, ठीक है। कैसे निकलेगा सभी को पता है, 180 में से माइनस करना है हम लोगों को। सो 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री, ठीक है। तो पहले 80 माइनस कर दो तो ये बचेगा 100 में से 7 और माइनस कर दो कितना बचेगा 93 डिग्रीज, ठीक है। अब आ गया 54। तो फिर से सभी लोगों को पता है एक ही काम है, सप्लीमेंट निकालना है तो 180 में से माइनस करना। तो क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, ठीक है। चलो माइनस करो, पहले 150 माइनस कर दो कितना बचेगा 30 में से 4 और माइनस कर दो कितना बचेगा 26 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के भी सॉल्यूशंस कंप्लीट करे। होपफुली सभी को समझ में आया हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो हमको देखना है, ये 6 क्वेश्चन है हमारे पास, 6 पार्ट से इसके टोटल 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखना है कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री पेयर है, कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180 डिग्री। बस सब निकालते जाओ,
90 आया तो कॉम्प्लीमेंट्री, 180 आया तो सप्लीमेंट्री। ठीक है, चेक करो भाई, ये देखो 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, 5 + 5 0, मतलब 10 हो गया। 6 और 1 7, 7 और 1 8, 80 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका सप्लीमेंट्री। ये पेयर क्या है आपका सप्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री कितना हो गया, 7 + 3 10 0, 6 + 2 8, 8 और 1 9 डिग्री। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, क्योंकि सब 90 डिग्री है, तो 180 पे सप्लीमेंट्री और 90 पे कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, चलो 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 + 8 10 डिग्री, 10 हो गया तो 0, 1 + 7 1 + 6 7, तो ये हो जाएगा 8 और ये 1 का एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री पेयर। अगला देखिए फोर्थ वाला, वापस फिर से हम निकाले 130 प्लस 50 डिग्री कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा भाई, सभी लोग सबको पता है 180 डिग्री आने वाला है। तो ये फिर से क्या हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री पेयर। तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करना है, बस हमको सीक्वेंस याद रखनी कि 90 डिग्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, देखिए ये एक ही ऐसा पेयर है, अगर एक क्वेश्चन आने वाला है इसलिए बता रहा हूं, ये एक ही ऐसा पेयर है जिसमें दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और दोनों मिलकर 90 डिग्री, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है जो कि इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, यहां पर वापस सम कर दो, 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री कितना आ गया आपका 90 डिग्री। तो फिर से ये होगा आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ठीक है, CS करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम में जैसा पूछा है वैसा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट किया, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की दोनों क्वेश्चन एक जैसे है, इसलिए मैं क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसमें लिखा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से दिमाग लगाएं। देखो फाइंड द एंगल, लेट अस कंसीडर एंगल इज, लेट अस कंसीडर एंगल इज x डिग्रीज। ठीक है, मान लिया x है हमारा। ठीक है, डिग्रीज बाद में लगाते रहेंगे। ठीक है, चलो तो लेट अस कंसीडर द एंगल इज x। ठीक है, अब x का कॉम्प्लीमेंट और वो दोनों इक्वल है, क्वेश्चन ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि ऐसे एंगल जो दोनों इक्वल हो और दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो एक ही पेयर बनता है 45 और 45 का। तो हम लोग इस तरीके से सोच के भी कर सकते हैं, बट हाउ टू सॉल्व इन एग्जामिनेशन, डायरेक्ट थोड़ी लिख के आएंगे, एग्जाम में कैसे करेंगे। देखो अगर x एंगल है हमारा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, जल्दी बताओ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। ठीक है, कितना हो जाएगा 90 माइनस x। अगर आपका एंगल 20 है तो कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 90 माइनस 20। तो यहाँ एंगल अगर x है तो कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 90 माइनस x। ठीक है, तो देखो एंगल भी आ गया, कॉम्प्लीमेंट भी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगल विच इज आया तो हेल्पिंग वर्ब आई तो इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के क्या है भाई बराबर है। तो देखो ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो x प्लस एक्स हो गया इक्वल टू में 90 डिग्री। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ सॉल्व करें इसको तो x हो जाएगा आपका 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना आ गया 45 डिग्री। तो एंगल हमारा कौन सा आ गया 45 डिग्री। तो हमारे पास एक ही ऐसा पेयर है एंगल्स का जो दोनों इक्वल होंगे और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट। मतलब 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल होता है, वो भी 45 डिग्री होगा क्योंकि 90 में से माइनस कर रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, तो चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी बात है, लेट अस कंसीडर, फिर से बात करेंगे, लेट अस कंसीडर द एंगल इज x।
ठीक है। अब फिर से यहाँ दिमाग लगाओ, एंगल और उसका सप्लीमेंट बराबर, मतलब दो एंगल का सम कितना 90 डिग्री, और दोनों क्या होने चाहिए बराबर, तो 90 प्लस 90, एक ही पेयर है हमारे पास, ठीक है। बट एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो हियर इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सप्लीमेंट, अब सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट ऑफ एक्स कितना होगा भाई, जरा बताओ जल्दी से, 180 डिग्री माइनस एक्स, सभी को पता है 180 डिग्री माइनस एक्स। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस का एक्स, और कितना बच गया आपका 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x कितना हो गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना आ गया आपका 90 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो इसके सप्लीमेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट किया और 5 को भी, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिगर ये रहा, 1 और 2 लीनियर पेयर बन रहा है, देखे एक रही इधर एक इधर है, और एडजसेंट जो आपकी कॉमन रे उधर जा रही है, लीनियर पेयर बना रहे हैं मतलब सप्लीमेंट्री है। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, what changes should take place in angle 2 so that both angles still remain supplementary, ठीक है। बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है, मैं एक छोटी सी लाइन में इसका मीनिंग समझा देता हूं। ये बोला है कि अगर एंगल 1, देखो एंगल 1 को कम कर दूं तो एंगल 2 में क्या करना पड़ेगा कि ये पेयर सप्लीमेंट्री पेयर ही बना रहे, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री ही रहे, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, पहले एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट एग्जाम में क्या लिखना होगा आप लोगों को वो देखेंगे, ठीक है। देखो मान लो, देखो ये एक एंगल 1 आपको ऑब्ट्यूस एंगल जैसा दिख रहा है, एंगल 2 एक्यूट दिख रहा है, तो मैं मान लेता हूं लेटस एंगल 1 जो है आपका वो कितना है 120 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री ऐसा लिखते हैं ठीक से, 120 डिग्री, और एंगल 2 आपका मान लेते हैं 60 डिग्री है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में स्टेटमेंट लिखना है जो मैं बताऊंगा। अभी देखिए एग्जांपल, 120 डिग्री और या 60 डिग्री है। अच्छा, इसने बोला है कि एंगल 1 को कम करे, ठीक है। एंगल 1 को मानो मैं कर देता हूं 80 डिग्री, कम कर दिया मैंने, ठीक है। अब अभी इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, इन दोनों का एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है आपका 180 डिग्री। अभी फिर भी अगर इसको कम करें हम लोग तो एंगल 2 कितना होना चाहिए 100 डिग्री करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का सम हम लोगों को कितना चाहिए 180 डिग्री ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, मतलब सप्लीमेंट्री फिर भी रहना चाहिए अगर एंगल 1 को कम करे। अगर एंगल 1 को कम करा इधर लाएं तो एंगल 2 को करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट, ये कुछ नहीं लिखना आपको, ये कुछ भी नहीं लिखना, ये जस्ट अब क्या था एग्जांपल समझाने के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री व्हेन एंड ओनली क्या लिखेंगे, टू एंगल, बोथ एंगल, एंगल 1 and angle 2 remain supplementary after decreasing angle 1 in case if we increase एंगल 2 by same degrees by same degrees, मतलब जितने डिग्री से एंगल 1 को घटाएंगे उतने डिग्री से एंगल 2 को बढ़ाना पड़ेगा, तो ही ये क्या होंगे रिमेन सप्लीमेंट्री रहेंगे, अदरवाइज सप्लीमेंट्री नहीं रहेंगे। होपफुली सभी को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, Can two angles be supplementary if both of them are, मतलब बोला है दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं क्या, जब दोनों, पहला केस है क्या हो एक्यूट हो, मतलब दोनों एंगल एक्यूट हो और दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या 180 डिग्री क्या होना चाहिए सम, सप्लीमेंट्री मतलब क्या 180 डिग्री क्या होना चाहिए सम दोनों का। अच्छा, दो एक्यूट एंगल है, दोनों का सम 180 डिग्री हो सकता है कभी, कभी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, देखे सबसे बड़ा एक्यूट एंगल ले लेते हैं, सबसे बड़ा एक्यूट एंगल कितना 89 डिग्री, और एक और ले लो 89 डिग्री, इससे छोटा केस तो कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इससे छोटा कोई केस ले लो, कभी भी 180 डिग्री सॉल्यूशन के आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे, बहुत दूर दूर रहोगे। तो इन दोनों का सम भी हमारे पास होता है 178 डिग्री, ठीक है।
तो जब दोनों एंगल एक्यूट हैं तो कभी भी उनका सम सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री नहीं आ सकता। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो। क्या लिख देंगे इसका आंसर, नो, कभी नहीं हो सकते। ठीक है, ऑब्ट्यूज दोनों क्या होने चाहिए, ऑब्ट्यूज। अब देखो सम कितना होता है 180 डिग्री, अब ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़े। अब इन दो 180 डिग्री तो सम है और दोनों 90 से बड़े हो गए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे छोटे ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं। सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल 91 डिग्री प्लस 91 डिग्री। अगर सबसे छोटा ले रहा हूं तो भी सम मेरा 182 डिग्री जा रहा है। कहां जा रहा है, 182 डिग्री, मतलब 180 से ज्यादा जा रहा है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, नो, नेवर, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि इसके अलावा तो आप कोई सा भी एग्जांपल लो, हमेशा 180 से ज्यादा ही आने वाला है। 120 ले लो, 110 ले लो, दोनों ऑब्ट्यूज से और ज्यादा जाएंगे। ठीक है, तो आप यहां पर हम लोगों ने सबसे बड़े एंगल से चेक करा, यहां पर सबसे छोटे से चेक करा। अब बात करते राइट एंगल मतलब कितना, 90 डिग्री। दो 90 डिग्री को प्लस करेंगे, एंगल हमेशा कितना निकलेगा, 180 डिग्री। तो यस, दो राइट एंगल का सम सप्लीमेंट्री हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। पहले स्टेटमेंट की बात करें, चलो एंगल 45 से ज्यादा, तो लेट अस कंसीडर हमारा एंगल क्या है, 45 से ज्यादा, तो ले लेते हैं इसको 46 डिग्री। कोई सा भी एंगल ले लो, आपकी मर्जी। अब क्या ले सकते हो, कहाँ, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या पूछी बात करिए, तो आप 46 से लेके 90 तक कोई एंगल ले लो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री की बात करिए, उससे बड़ा बात करेंगे तो फिर वो सप्लीमेंट्री के केस में चला जाएगा। तो आप 46 से लेके 90 तक कोई से भी एंगल ले सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ 46 की, सिर्फ 46 की बात करूंगा, 90 वाले इससे कोई मतलब नहीं किसी और एंगल से। ठीक है, चलो तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 46 डिग्री निकाल दे। क्यों पूछा है, कॉम्प्लीमेंट क्यों बोला है, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा क्या, इक्वल होगा क्या, कि लेस देन होगा। ठीक है, तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 46 डिग्री कैसे निकलेगा, 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री, ये आ जाएगा आपका 44 डिग्री। ठीक है, बस अब वेरीफाई कर लो। हाँ भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 45 से बड़ा है क्या, नहीं है। इक्वल है क्या, नहीं है। कितना है, लेस देन 45 डिग्री है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे, लेट अस कंसीडर हमारा एंगल 46 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 46 डिग्री हम लोग निकाला 45 डिग्री, तो हम लोग फाइनली जो हमारा आंसर निकला वो निकला लेस देन 45 डिग्री, क्योंकि एंगल हमारा 44 डिग्री कॉम्प्लीमेंट आया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के भी सॉल्यूशंस कंप्लीट हो रहे, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। जी, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ये गिवन है आप लोगों को, इसके टोटल 6 पार्ट है। फर्स्ट एक पार्ट के हम लोग पूरे फिगर के हेल्प से एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहला फिगर क्वेश्चन लिखा है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। ठीक है, एडजेसेंट टू एंगल 2। ठीक है, पहले लोकेट करें एंगल 1 कहाँ, ये रहा एंगल 1 हमारा और ये रहा एंगल 2। ठीक है, देखिए एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल की पहले डेफिनेशन समझो। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं हमारे, इन एंगल्स में एक कॉमन आर्म होती है। तो देखो ये रही हमारी कॉमन आर्म, ये हमारी क्या रही, कॉमन आर्म। ठीक है, और दो नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए, एक ये नॉन कॉमन आर्म, एक ये नॉन कॉमन आर्म। ठीक है, एक कॉमन, दो नॉन कॉमन, और दोनों नॉन कॉमन कॉमन के आइदर साइड होनी चाहिए। मतलब एक देखो इस साइड है, दूसरी इस साइड है। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स जब भी मिलेंगे हम लोग उनको क्या बोल देंगे, एडजेसेंट एंगल बोल देंगे। तो देखो एंगल 1 और एंगल 2 उसकी पूरी डेफिनेशन, वर्टेक्स भी एक है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात, कॉमन आर्म भी है, कॉमन आर्म के एक साइड दूसरी नॉन कॉमन आर्म है, एक साइड दूसरी है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले का यस, दे आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब बात करें दूसरे एंगल की, दूसरे क्वेश्चन की, सॉरी, एंगल AOC लोकेट करो भैया। एंगल AOC कहाँ है रहा, ये रहा एंगल AOC, मतलब एंगल 1। ठीक है, एंगल 1 मतलब हमारा, ठीक है, एंगल 1 हमारा क्या है, AOC। और उसकी बात बोलिए AOE, कहाँ है AOE, AOE मतलब आपका कौन सा एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल इसकी बात कर रहा है। ठीक है, AOC इस एंगल 1 की और एंगल 2 मतलब पूरा कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो एडजेसेंट है क्या, नहीं है किसी भी कंडीशन में। देखे ये एंगल छोटा वाला और ये पूरा बड़ा है वाला। ठीक है, इन दोनों में कॉमन आर्म ढूंढ पा रहे हो कहीं पे, कॉमन आर्म ये रही कॉमन आर्म। ठीक है, ये कॉमन आर्म के
एक ही साइड में दोनों नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है, तो ये एडजेसेंट है क्या? नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, डू एंगल COE, कहाँ है भैया COE? देखो COE मतलब एंगल 2, COE मतलब एंगल 2, ये वाला देखो COE एंगल 2, और EOD ये वाला, ये पूरा एंगल EOD मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये वाला, ठीक है, यहां लिखता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 2 और 3 और 4 ये तीनों क्या बना रहे हैं? फॉर्म अ लीनियर पेयर, ठीक है। तीनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपली एंगल आपको बता रहा हूं, ठीक है। तीन तो होते नहीं पेयर में, तो 2 होते हैं, आप लोग बोलोगे। तो यहाँ पर एंगल देखिए COE और EOD, ठीक है, ये रहा ये वाला एंगल और ये वाला, ये कंप्लीट एंगल, ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। यस, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये वाला पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे आंसर? यस। फोर्थ का देखें, RBOD, कहाँ है BOD? देखें ये रहा BOD, ये रहा आपका BOD, रेड पेन से मार्क करें, ये रहा आपका BOD मतलब एंगल 4, BOD एंगल 4। और DOA कहाँ पर है? ये रहा DOA मतलब एंगल 5, ये वाला, ठीक है, DOA, ठीक है। देखो ये 4 और ये 5, ये पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। पूछा भी हमको सप्लीमेंट्री का है, ठीक है, तो लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री दोनों बना रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आंसर? यस, ये पूरा एंगल आपका 180 डिग्री हो गया। तो 4 + 5 भी हमारे क्या है? सप्लीमेंट्री है। फिफ्थ देखेंगे, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। देखिए एंगल 1 ये रहा एंगल 1 और ये एंगल 4, ये छोटा सा, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे वर्टिकली अपोजिट एंगल, कैंची वाले एंगल सभी को होता है। तो ये वर्टिकली अपोजिट इसके हैं, ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होते हैं? हमारे वर्टिकली अपोजिट है। तो क्या लिखेंगे? यस, ये दोनों क्या है? आपके वर्टिकली अपोजिट। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5? देखो ये रहा हमारा एंगल 5, ये रहा एंगल 5 मतलब ये वाला, ये इतना एंगल 5, इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल है, ठीक है। यहाँ 2 नाम है तो हम लोग इनको नाम से दे देते हैं, COB। इसका आंसर क्या आ जाएगा? एंगल COB, ठीक है। तो ये देखो ये वाला और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल COB हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। होपफुली सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब हमारे वो कैंची वाले एंगल, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल इस नीचे वाले एंगल के बराबर होगा। कैंची जो से चलती है ऐसे चलती है ना कैंची, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, इधर वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैंची बन रही है, कहीं पर कैंची बनती होगा तो वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। देखिए इस एंगल 1 और 4 को जरा ध्यान से देखें, एंगल 1 और 4 को जरा ध्यान से देखें। देखिए कैंची वाले एंगल दिख रहे हैं, तो पहला केस क्या आएगा हमारा? एंगल 1 एंड एंगल 4 एक तो आएगा, इन दोनों की वैल्यू होगी सेम, बट हमें भी पूछा है वर्टिकली अपोजिट, हम लोग लिख रहे हैं एंगल 1 एंड एंगल 4, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप लोग देखें तो ये एंगल 5 कंप्लीट, ये पूरा 5 कंप्लीट और ये पूरा कंप्लीट मतलब 2 और 3 ये भी वर्टिकली अपोजिट है, दिख रहे हैं एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों भी क्या है? हमारे वर्टिकली अपोजिट। तो फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिए। अब बात करेंगे लीनियर पेयर के। लीनियर पेयर मतलब क्या होना चाहिए? सम 180 डिग्री, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे एंगल 5 को और एंगल 1 को, देखिए ये दोनों देखो ये लीनियर पेयर, ठीक है। ये देखो ये कॉमन आर्म और 2 नॉन कॉमन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन, लीनियर पेयर की यही डायरेक्शन होती है। नॉन कॉमन आर्म की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट, एक इधर है एक उधर है, और ये आपकी कॉमन आर्म की डायरेक्शन कॉमन आर्म है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं एंगल 1 एंड एंगल 5 ये दोनों क्या है? हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें तो ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे? एंगल 5 और 4 को देखें, देखिए एंगल 5 और एंगल 4 को देखो ध्यान से। ये 5 ये रही हमारी कॉमन आर्म, एक रही अपोजिट, दूसरी रही इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है। ये दोनों भी क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 के भी सॉल्यूशंस कंप्लीट है। होपफुली सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2
गिव रीजंस। ठीक है, मतलब ये फिगर है, इसमें बताना है कि एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर है तो रीजन देना पड़ेगा, नहीं है तो भी रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझे स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एडजेसेंट एंगल का। ठीक है, मान लो एक 90 डिग्री का एंगल आपका कहीं से बना, किसी भी डिग्री का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एंगल ए और एंगल बी हमारा जो है ये एडजेसेंट है। क्यों एडजेसेंट, इसके पीछे रीजन समझो। पहला तो इन दोनों के पास एक कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, ये एंगल बी का भी वर्टेक्स है, ये एंगल ए का भी वर्टेक्स है। दूसरा, इन दोनों में एक कॉमन आर्म है, ये भी कॉमन आर्म है, ऑब्वियस सी बात। तीसरा, जो इन दोनों की नॉन कॉमन आर्म है, मतलब ये वाली और ये वाली, ये कॉमन आर्म के एक इस साइड है, दूसरी इस साइड है, मतलब इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज ये वाले फिगर में अप्लाई करके देखें और तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई तो हम लोग बोल देंगे 1 और 2 एडजेसेंट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहली प्रॉपर्टी लगाते हैं वर्टेक्स की। ठीक है, तो एंगल 1 का वर्टेक्स ये रहा, एंगल 2 का वर्टेक्स ये रहा। तो पहली प्रॉपर्टी में हमारे पास हमारा जो प्रॉपर्टी था वो होल्ड्स गुड नहीं है यहाँ पर, तो मैं सीधे क्या बोल दूंगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट। वाई, रीजन लिखेंगे बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। और का वर्टेक्स कॉमन नहीं है तो किसी भी कंडीशन में एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। दूसरे जो क्राइटेरिया है उनको अप्लाई करना ही नहीं हम लोगों को। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसानी से हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, इनके वैल्यू निकालनी है। दोनों फिगर गिवन है, फर्स्ट फिगर ये, सेकंड फिगर ये, दोनों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली बात करें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एक पॉइंट है, यहाँ से दोनों लाइन क्या हो रही, इंटरसेक्ट हो रही। तो दो लाइनें इंटरसेक्ट हो रही मतलब कैंची वाला एंगल बन रहे हैं। कैंची वाला एंगल सभी को पता है। कैंची वाला एंगल मतलब क्या कि एंगल y और z क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे। सेम ये एंगल x और 55 डिग्री क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। ठीक है, तो देखो पहला केस मिल गया, मैं बोल दूंगा x इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्या बोलूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये पहला केस मिल गया हमको, x की वैल्यू इतनी आसानी से मिल गई। देखो ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये लिखना जरूरी है, आपको पूरे नंबर चाहिए एग्जाम में तो ये लिखना पड़ेगा, आपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर दो ही चीजें यूज करने वाले हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल या लीनियर पेयर, या फिर यूज करेंगे स्ट्रेट एंगल का। तीनों एक ही बात है। ठीक है, एक तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान लगाएं आप लोग, हम लोगों को y और z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखें, देखो ये y और ये z, ये रही इनकी कॉमन आर्म, और जो नॉन कॉमन आर्म है एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, मतलब 55 और y जो है ये दोनों मिल के क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो मैं लिख सकता हूं कि y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। ठीक है, ये 8 लिखा हुआ है, 180 डिग्री। क्या बोलूंगा, लीनियर पेयर। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू बहुत आसानी से आ गई, क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो y इज इक्वल टू, पहले 50 माइनस कर दो 130 बचेगा, फिर 5 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 125 डिग्री। ठीक है, अब देखो y और z दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो मैं सिंपली लिख दूंगा y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 125 डिग्री, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरीके से हम लोग इसके सॉल्यूशंस कंप्लीट करते हैं पार्ट 1 के। ठीक है, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में देखो दोस्तों थोड़ा सा और मतलब कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। कॉम्प्लिकेटेड का नाम पे तो कुछ भी नहीं है। अगर ध्यान से हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये 40 डिग्री को देखो और ध्यान से z को देखो, दोनों एक कैंची वाला एंगल बना रहे हैं। देखो ये कैंची वाला एंगल बन रहे हैं, मतलब दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो मैं लिख सकता हूं z इज इक्वल टू 40 डिग्री, लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पहला एंगल, हम लोगों ने निकाल लिया z की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर तो ये z और y, ये z और y, या ये 40 और y, ये 40 और y, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, तो मैं चाहे तो 40 और y से ले लो, चाहे z और y से ले लो। तो मैं एक काम करता हूँ 40 और y से लेते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ
कि 40 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, लीनियर पेयर। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं हमारे, लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो y जाएगा आपका 140 डिग्री। तो अभी तक z निकल गया, y निकल गया। अब बात बची x की। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान लगा, ये इस कंप्लीट एंगल की बात करें तो ये क्या आपका स्ट्रेट एंगल है, दिख रहा है। यहां पर तीन पार्ट्स में डिवाइड है ये, 40, x और 25, मतलब ये तीनों पार्ट्स का सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री। हम लोग ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, स्ट्रेट एंगल। तो 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री, ये तीनों मिलके कितने होने वाले हैं, 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बन रहा है यहां पर, इसलिए इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो 40 प्लस 25 कितना हो गया, 65, 65 उधर चला जाएगा, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले 60 माइनस कर दो तो बचेगा 120, फिर 5 और माइनस कर दो तो 115 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा x आ गया 115 डिग्री, और y और z की हम लोगों ने ऑलरेडी वैल्यूज निकाल ली। सो होपफुली ये सॉल्यूशंस पार्ट 1 पार्ट 2 के सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, इसमें टोटल 6 पार्ट है, एक एक पार्ट को एक बार देखते चले। फर्स्ट पार्ट में लिखा है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल्स क्या है हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री है, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री। सेकेंड में वही लिखा है इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। ठीक है, देन द सम पूछा है, सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। तो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम 90 डिग्री आएगा, दो एंगल सप्लीमेंट्री तो उनका एंगल के सम कितना आएगा, 180 डिग्री। अब देखिए, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, दो एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर बना रहे हैं तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। क्यों होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर मतलब कितने डिग्री, 180 डिग्री दोनों का सम, और 180 डिग्री हम लोगों ने अभी देखा, अगर 180 डिग्री सम है तो वो सप्लीमेंट्री भी होंगे, देन लीनियर सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसा लिख देंगे। ठीक है पूरा, तो क्या आएगा, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर आल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये समझ में आएगा होपफुली। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब क्या जाएगा, क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, उल्टा हो गया, अगर अब दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो वो लीनियर पेयर आएंगे, लीनियर पेयर है तो सप्लीमेंट्री भी होंगे, और सप्लीमेंट्री है तो लीनियर पेयर भी बनाएंगे। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट मतलब समझे ध्यान से, इस फिगर को मैं यहां बना के बता रहा हूं आप लोगों को, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, ये दो लाइन है इंटरसेक्ट करके एक पॉइंट पे, ये रहा पॉइंट। ठीक है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, वर्टिकली अपोजिट कौन कौन से, एक ये एक ये एक ये एक है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट होंगे, 3 और 4 भी होंगे। तो एंगल 1 और 2 की वैल्यू सेम होगी और 3 और 4 की वैल्यू भी सेम होगी, मतलब क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पर, मतलब कैची वाले एंगल, और कैची वाले एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, 6 वाला पार्ट, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये सेम केस, एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो इसको भी फिगर से समझे। देखिए ये दोनों लाइनें हैं, ये क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई एक पॉइंट पे। ठीक है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। अब इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल, मतलब एक पेयर एक्यूट एंगल का, मतलब इसमें जो पेयर बन रहा है, देखो ये मान लो ये वर्टिकली अपोजिट इसके बराबर है, तो अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो गया, 60 हो गया। इसने बोल दिया कि वन पेयर हमारा क्या है, एक्यूट एंगल्स का है। किसका है, एक्यूट एंगल्स का। देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, सभी लोगों को पता है कि ये एंगल अराउंड पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड जो पूरा एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा। तो किसी भी तरीके से इस तरीके से एंगल्स रखने पड़ेंगे कि इन चारों एंगल्स का सम 1 2 3 4 चारों का सम 360 है। ठीक है, अभी देखो ये आ गया 60 और 60 120 आ गया। अब बचा कितना, 360 से 120 गया, तो 360 में से 120 को माइनस कर दो आप लोग, कितना बचेगा, 240 डिग्री। 240 डिग्री बचा है। अब 240 डिग्री इन दोनों पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब ये हो जाएगा 120 डिग्री और ये भी हो जाएगा 120 डिग्री। ये कंडीशन बनेगी। तो अगर ये दोनों एक्यूट है तो ये दोनों क्या निकलेंगे, ऑब्ट्यूज निकलेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका,
ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक है, तो केस भी हम लोगों ने देख लिया, एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोगों ने इसको सॉल्व करा। होपफुली सभी को सॉल्यूशन एक्सप्लेन हुए होंगे, अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, 4-5 स्टेटमेंट टोटल। हम लोग देखते हैं ध्यान से एक एक को पढ़ के क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मतलब ऐसे पेयर निकालने हैं जो ऑब्ट्यूज भी हो और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हो। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग बात करने आए तो देखिए एक ये वाला और ये वाला दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, फिगर थोड़ा सा टिल्ड बना है। ठीक है, इसको सही बना देते हैं हम लोग। ये लो यहां से बना दिया। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट है बट ऑब्ट्यूज नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। तो देखिए ध्यान से, अगर आप इस ध्यान से एंगल BOC को देखिए और ये AOD को देखिए, यहाँ से A है। ठीक है, यहाँ E लिखा हुआ है, तो इन दोनों को देखिए तो ये ऑब्ट्यूज भी है BOC और दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी है। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा एंगल AOD एंड एंगल BOC। होपफुली सभी को समझ में आया। अगली बात करते हैं एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। एडजेसेंट भी होने चाहिए और दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ध्यान से देखें 90 डिग्री कहाँ बन रहा है। एक तो 90 डिग्री हम लोगों का यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री ये यहाँ पर, ये बन रहा है आपका 90 डिग्री और एक 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो एक ही एंगल है, तो यहाँ पर तो एडजेसेंट एंगल का कोई सीक्वेंस है ही नहीं। यहाँ पर देखिए इस साइड यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं। कौन सा एंगल, AOB और AOE या AOB या EOA, जो भी आपको नाम देना है। ये दोनों हमारे क्या हैं, एडजेसेंट एंगल भी और कॉम्प्लीमेंट्री भी है। तो मैं नाम दे रहा हूं एंगल AOB और उसको दे देते हैं एंगल EOA। एक ये वाला एंगल और एक ये बड़ा वाला एंगल, ये दोनों हमारे क्या है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब बात करेंगे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स की, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री भी होना चाहिए और दोनों इक्वल भी होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए मतलब 90-90, तो एक 90 ये रहा, एक 90 ये रहा। तो कौन कौन सा एंगल, एंगल EOB और एंगल EOD। ये तो बहुत ही आसान था, एंगल EOB एंड एंगल EOD। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री सम तो होना चाहिए कितना, 180 डिग्री, बट दोनों अनइक्वल, मतलब इक्वल नहीं हो चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल ये सब निकाल लिया, थोड़ा सा इनको रफ कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया हमारा ये देखिए ध्यान से अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो सप्लीमेंट्री होने चाहिए बट अनइक्वल। थोड़ा ध्यान से देखिए, देखो एक पेयर बन रहा है सप्लीमेंट्री पेयर, ये बन रहा है ये वाला, ये कंप्लीट देखिए यहाँ पर ये सप्लीमेंट्री पेयर बन रहा है आपका, बन रहा है। और अनइक्वल होने चाहिए, मतलब कौन कौन से, AOE और EOC। ठीक है, ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं एंगल AOE एंड एंगल आपका हो जाएगा EOC। ये दोनों सप्लीमेंट्री पेयर भी है और अनइक्वल है। ये छोटा है, ये दिख रहा क्लियरली, AOE, और EOC हमारा क्या है, बड़ा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के भी सॉल्यूशन कंप्लीट हुए। अब देखेंगे 5 वाला, एडजेसेंट एंगल्स दे डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूं मैं, ऐसे एंगल एडजेसेंट एंगल्स दे डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ऐसे एंगल जो एडजेसेंट तो हो बट लीनियर पेयर नहीं बनाए। इसको रब करें, देखिए ध्यान से, देखो पहला ये दोनों एडजेसेंट एंगल है बट लीनियर पेयर बना रहे क्या, क्योंकि इनका सम तो 90 डिग्री है, तो लीनियर पेयर तो बनाएंगे नहीं। तो पहला केस हो गया हमारा एंगल AOB और हो गया एंगल AOE। जो पहले वाला का आंसर था वो तो आ गया एक्स में। ठीक है, AOD BOC लिया था हम लोगों ने, जो भी लेना। ठीक है, चलो अब देखें सेकंड, एक पेयर ये बन गया। दूसरा पेयर देखें आप लोग एक बार फिर से देखेंगे, एक तो ये हो गया, दूसरा ये भी देखें, देखो ये वाला, ये दोनों भी मिलके क्या है हमारे एडजेसेंट एंगल से, बट लीनियर पेयर बना रहे कि नहीं बना रहे। तो दे दो नाम इनको EOD कॉमा DOC। ठीक है, ये हो गया। एक और देखिए, एक और बच रहा है हमारा, एक कौन सा, ये वाला। ये देखिए यहाँ पर इन दोनों को, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अगर इन दोनों एंगल की बात करें हम लोग, तो इन दोनों एंगल में भी हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से, AOE ये हमारा एंगल AOE और EOD, एंगल EOD। ठीक है, ये दोनों एंगल में हमारे क्या बना रहे, सप्लीमेंट एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं बट लीनियर पेयर नहीं बना रहे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 के भी हमारे सॉल्यूशन कंप्लीट हुए। होपफुली सभी को समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।